हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मद संगिना मदगुरु मन महाधना मन निष्तारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते। पिता की दिक्कत ना हो किसी भक्त को। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर 15वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। हमने अभी तक भागवतम के अंदर देखा है कि किस तरह से हम आगे बढ़ते गए हैं, किस तरह से हम इस प्रथम स्कंद के अंदर जहाँ पे 19 अध्याय हैं उनको आगे पार करते हुए हमने देखा कि कैसे सबसे पहले शुरुआत में हमें मिला कि सूत गोस्वामी के पास शौनक आदि ऋषि जो नैमिषारण्य में विराजमान है, उन्होंने अलग अलग प्रश्न किए, उनसे जिज्ञासाएं की उनका गुणगान करने के बाद। और पहले 3 अध्यायों में, दूसरे तीसरे और चौथा, हाँ, पहले 3 अध्यायों के अंदर पहले अध्याय में तो प्रश्न करते हैं और दूसरे तीसरे अध्याय में उनके प्रश्नों के उत्तर मोटे मोटे तौर पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद और उनको डिटेल में बताने के लिए वो प्रश्न करते हैं और आगे, जिससे पूरे प्रथम स्कंद के आगे के जो 16 अध्याय हैं उनका निर्माण होता है, जिसमें उनकी जिज्ञासा रहती है कि ये शास्त्र कैसे प्रकट हुआ, वेद व्यास जी को कैसे ज्ञान आया, ये उनको कहाँ से मिला, सुखदेव गोस्वामी को कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, फिर परीक्षित महाराज की स्थिति कैसे हुई ऐसे कि उनको तो इतने अच्छे राजा थे। तो ये सब प्रश्न करते करते हम देखते हैं कि पहले नारद जी का, कैसे नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने आकर के व्यासदेव को जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे उसके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं किया ढंग से। फिर वो चर्चा के बाद में वापस से शौनक आदि ऋषि उनको पूछते हैं कि अच्छा, ये तो आपने वेद व्यास के बारे में बता दिया, अभी बताइए कि परीक्षित महाराज का कैसे प्राकट्य हुआ। तो वापस से वो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फिर बताते हैं कि द्रोणपुत्र को भगवान मतलब पांडवों ने कैसे सजा दी। और उसके बाद में भगवान ने, जब उत्तरा भगवान के पास भागी हुई आई, तो भगवान ने कैसे उत्तरा को की रक्षा की। और जब रक्षा की तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती है। अब इसके बाद प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं। ये सबसे पहली प्रार्थना होती है 8वें अध्याय के अंदर, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती हैं। उसके बाद में 9वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं भीष्मदेव की प्रार्थना आती है। फिर उसके बाद 10वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं हस्तिनापुर से, तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनकी प्रार्थनाएं आती हैं। फिर भगवान जब हस्तिनापुर द्वारका पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर द्वारका के जो निवासी हैं वो उनके गुणगान करते हैं। तो जब ये वापस से अलग डायरेक्शन में जाने लगता है तो वापस से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, अच्छा आप यहाँ तो चले गए, लेकिन अब भगवान तो चले गए, लेकिन परीक्षित महाराज के साथ ऐसा कैसे हुआ। तो वापस से स्टोरी थोड़ी सी टर्न लेती है, थोड़ा सा वापस फ्लैशबैक में जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि परीक्षित महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ जब उत्तरा का गर्भ में रक्षण करते हैं। उसके बाद उसके अध्याय में उनके बाद बताते हैं कि कैसे अलग अलग जो ब्राह्मण आते हैं वो गुणगान करते हैं, परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में बताते हैं। युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। वो होते होते फिर बताते हैं कि जब धृतराष्ट्र का गृह त्याग आता है पिछले से पिछले अध्याय के अंदर, कि विदुर जी कैसे आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को मार्ग दिखाया। अंतिम अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम देखते हैं कि जो जो युधिष्ठिर महाराज थे वो ऐसा बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि अर्जुन काफ़ी समय से आए नहीं होते जब भगवान को छोड़ने गए होते हैं। तो अर्जुन नहीं आए होते तो परेशान हो जाते हैं और उनको बहुत ही अपशगुन चीज़ें दिखने लगती हैं। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ऑलमोस्ट 15-20 श्लोक हैं जैसे अलग अलग नॉन ऑस्पिशियस चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो उस अध्याय में हम वो सब देखते हैं और वो भीम को बताते हैं कि मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और इसी दौरान वहाँ पर अर्जुन भी आ जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन आते हैं तो उनको वो कंफर्म हो जाता है कि जो उनको अपशकुन लग रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी लटके हुए चेहरे के साथ आते हैं, बहुत उदास होते हैं, जबकि वो भगवान के साथ मिलके आ रहे होते हैं।
तो फिर वो अर्जुन से जिज्ञासा करने लगते हैं। पहले तो इनडायरेक्टली पूछते हैं अर्जुन से कि वहाँ पे सब कैसे हैं, इधर उधर करते हैं, फिर डायरेक्टली भगवान के बारे में पूछते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनके पत्नियां कैसी हैं, उनके पुत्र कैसे हैं। ये सब करते हुए, जिज्ञासाएं करते हुए वो अंत में आखिर जो हमने अध्याय पढ़ा था पिछले बुधवार को, अंतिम श्लोक 44वें श्लोक में डायरेक्टली पूछते हैं क्या भगवान इस धरातल से प्रकट हो गए हैं। क्योंकि जब वो उदास होते हैं तो इसके बारे में प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न से पहले और अलग अलग चीजें बोलते हैं। क्या तुमने किसी के साथ गलत किया, क्या कि तुमने हरा दिया किसी ने, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, क्या तुम्हें पूछा नहीं गया अन्न के लिए ढंग से, क्या तुम्हारा एज ए गेस्ट तुम्हारी सेवा नहीं हुई। तो ऐसे करते करते अंत में वो पूछते हैं। तो जब वो पूछ लेते हैं उसके बाद अध्याय समाप्त होता है और उसकी रूपरेखा, उसके बाद हमारे इस अध्याय की रूपरेखा रची जाती है जिसका शीर्षक क्या है, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। राइट। तो इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो हमेशा की तरह एक चिन्ह रहता है उसको करेंगे और फिर इस अध्याय के अंदर देखेंगे, इसकी रूपरेखा देखेंगे हम इस अध्याय की कैसे है। तो ये सारे अध्याय आप सबने देख रखे हैं, इनके शीर्षक। ये अंतिम अध्याय का ये ध्वज था और इसका है 15वें अध्याय का ये भाला। राइट। तो ये हमारे 15 जो अभी तक चिन्ह हुए हैं, अभी 4 और बचे हैं इस अध्याय के 19 पूर्ण करने के लिए। तो अब हम 15वें अध्याय में बढ़ेंगे। 15वें अध्याय के प्रभु जी इसका क्या है, भाला? भाला, हाँ। स्पीयर। अब 15वें अध्याय में जब हम बढ़ेंगे तो हम 15वें अध्याय के अंदर देखेंगे कि पहले तो अर्जुन याद करेंगे भगवान के बारे में, चिंतित होंगे, परेशान होंगे कि ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उस चीज़ को याद करते हुए वो और जब याद करेंगे तो उसके बाद रुआंसे भी रहेंगे, गलाकंठ सूख जाएगा उनका। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो भगवान को, जैसे कोई निकटतम चला जाता है तो भगवान को याद करेंगे कि भगवान ने मुझे कैसे कैसे अलग अलग रूपों में रक्षा की है। भगवान ने मुझे कहाँ बचाया। हमारे जैसे कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में स्टार्टिंग में बोलती है, अगर आपको याद हो, तो भगवान की सारी जो जो उन्होंने बचपन से उनकी रक्षा करनी शुरू की उनके बच्चों की। तो यहाँ पर अर्जुन भी ऐसे ही याद करेंगे कि भगवान ने कैसे उनकी रक्षा की अलग अलग स्थानों पर। और जब ये होगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो रक्षा के बारे में वो एक्सेप्ट करेंगे कि भगवान के चले जाने से मुझे कितनी कमी खल रही है इस टाइम, भगवान के ना होने की यहाँ पर। और उसके लिए वो बताएंगे कैसे वो मार्ग में आते वक्त ग्वाल बालों से युद्ध हार गए और अलग अलग उनकी शक्ति क्षीण होने के बारे में बताएंगे। और ऐसे परेशान होते हुए वो अंत में ये स्वीकार करेंगे कि जो भी उनके पास शक्ति थी, जो हम सबको करना चाहिए, कि हमारे पास भी जो कुछ पावर है जिस भी रूप में, चाहे बुद्धि से है, चाहे सुंदरता से है, जो भी ऐश्वर्य है हमारे पास, अर्जुन के पास क्या था, धनुर्धारी था वो, उसके पास वो कला कौशल था। तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि सब भगवान की वजह से हुआ है मेरे साथ, मेरे पास था और अब नहीं रहा वो। और ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं और अंत में जब वो परेशान हो जाते हैं उसके पहले वो एक्सेप्ट इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि भगवान या भगवान की शिक्षाएं, यानी कि भगवान की वाणी अभिन्न है, वो एक ही हैं। और वो भगवान की वाणी यानी कि भगवत गीता को याद करके वो वापस उस शोक से बाहर निकलते हैं। और इस तरह से फिर अंत में उनका पूरा पांडव परिवार जो है वो अपनी गति को प्राप्त करते हैं। पहले कुंती महारानी जाती हैं, फिर उसके बाद युधिष्ठिर जाते हैं, फिर उनके भाई जाते हैं पीछे पीछे, और वो जाते हैं। तो उसके बाद में उनकी पत्नियां जो हैं द्रौपदी और अपना सुभद्रा जी, वो भी अपनी गति को प्राप्त करते हैं। और अंत में उसमें बताया गया साथ में किस तरह से विदुर जी की ना अच्छा, ना स्क्रीन आ रही है ना आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जाता हूँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा दिक्कत दे गया था। हाँ, तो अंत में हम देखेंगे कि विदुर जी जो यमराज के ही अंश थे, वो कैसे वापस से अपने यमलोक वापस जाते हैं अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद इस धरातल पे, क्योंकि उन्हें शाप मिला होता है। तो इस तरह से इस अध्याय की रूपरेखा है।
लगभग इसमें भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 34 नहीं 44 के आसपास श्लोक थे इसमें भी। एक सेकंड चेक कर लेते हैं इस अध्याय में कितने श्लोक हैं। 40 थे। पिछले में 44 थे, इसमें हाँ, 51 पिछले में श्लोक, 44। इसमें 51 श्लोक हैं। ठीक है, तो इस अध्याय को अब हम प्रारंभ करेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं और फिर हम इस अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ओके, सबसे पहले बिमला माता जी आपसे प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा बिमला माता जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। चैप्टर 15 पांडव की सामयिक निवृत्ति। सूतवाच एवं कृष्ण सखे कृष्णो भ्राता रागा विकल्पित है नाना शंका स्पदम रूपम कृष्ण विशेष प्रसिद्ध है। सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की संशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया, अतः वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न संस्कृत की जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। शोकेन सुष्य ददंत हते सरोजा हते प्रभय विभुम तमेव वानुषमरनासे सकनो ते प्रतिभाषित है तुम। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक क्रांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। कृच्छ्रेण संसतम भय सुचय पाणिनम रज नेत्रयो है प्रोक्षण समुन्नय द्व प्रणयोत्ते कंठे यह कातर है। उसने बड़ी कठिनाइयों से आंखों में भरे हुए आंसुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था और वह क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिक स्नेह करने का अनुभव कर रहा था। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट उमा तिवारी माता जी। ओके, वो नहीं है तो ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, संरचना। अच्छा, आगे माता जी। यस, उमा हाँ माता जी। जी, यस प्रभु जी। ये बहुत बारीक थी तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, अभी उमा माता जी हैं तो वो पढ़ लेते हैं, फिर आप पढ़िएगा नेक्स्ट। यस उमा माता जी पढ़िए। शंखं मैत्री सौहृदं च च सारथ्यादिकं संसमरं मरण। ये भी बहुत छोटा है। नपमगज मिथ्याहं वाष्प गद गदया गिरह। भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध गया और वह भारी 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 सांसें लेता हुआ बोलने लगा। तात्पर्य से प्रपात के द्वारा से प्रपात की गई। परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे सारे सकर्मों से पूर्ण है। श्री कृष्ण भगवान के विशिष्ट भक्तों में से हैं, जो सत्य भाव का आस्वादन आस्वाद ये भी बहुत छोटा है। एक मिनट। आस्वादन प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के केवल शुभ चिंतक के अपितु
उनको लाभ प्रदान करने वाले भी थे और उनके अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। उनके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित किया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे और अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। अर्जुन जावा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। यस माता जी, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच, 5वां श्लोक। वंचितो अहम महाराज हरणा बंधुरूपिणाम ये पे अपहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया। इस तरह मेरा पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया। तात्पर्य, भगवद गीता 10:41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली या संपत्ति, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। अतः कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवत गीता के 4.5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेकों बार अवतरित होते हैं, किंतु जहाँ भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा पर अंतर्ध्यान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित कर देने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता अब नहीं रह गई थी। वे उनके भागवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थे। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। अतः इससे शिक्षा यही मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतः ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो हमने ये जो 4 श्लोक थे इनमें देखा किस तरह से तो हमने इन 5 श्लोकों में देखा किस तरह से अर्जुन स्टार्टिंग में बोल नहीं पा रहे थे और उनको स्मरण आ रहा था। अंत में काफ़ी शक्ति संजोने के बाद वो ये सब याद करते रहे कि भगवान की वजह से उनके साथ क्या क्या भगवान ने उनका किस तरह से उनकी रक्षा की थी और एक अपने बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक संबंध स्थापना की थी, किस तरह से सुभद्रा का उनके साथ विवाह करा करके। तो वो सब याद करते हुए अर्जुन
और इस गए श्लोक में बोलते हैं कि मैंने जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे यानी कि भगवान हरि, वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। और इम्पोर्टेंटली इसके साथ बोलते हैं कि जो भी मेरा प्रबल पराक्रम था वो भी अब मेरे पास नहीं रहा, जिसकी वजह से देवता तक बहुत परेशान, सरप्राइज हो जाते थे कि इतनी शक्ति कहाँ से आई। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इस तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान जब विभूति योग आता है अध्याय 10वां अध्याय, उसमें भगवान अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि इसमें मैं इंद्र हूँ, इसमें समुद्रों में जलाशय में समुद्र हूँ। ऐसे ही 41वें श्लोक में बोलते हैं भगवान कि जितने भी इस जगत के अंदर अलग अलग शक्तियां हैं, सुंदरता है, ऐश्वर्य हैं, वो सब मैं हूँ। वो मेरे, और मैं क्या, मेरा एक नगण्य अंश है। जैसे हम बात करते थे कुछ और दिनों पहले कि अग्नि और अग्नि की चिंगारी, तो जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे पास एक ऐश्वर्य है किसी भी तरीके से, बुद्धि हो, सुंदरता हो, पराक्रम हो, वो सब क्या है, भगवान का एक नगण्य चिंगारी के मात्र है। उससे हम इतने ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं प्रभुपाद जी ये बताना, और ये बताते हैं कि ये संपूर्ण ऐश्वर्य कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है, और हम सब बहुत ही तुच्छ हैं उसके समान। और भगवान स्वतंत्र है शक्ति को किसी को भी देने के लिए। तो भगवान जब धरातल पे आते हैं, प्रकट होते हैं अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए, उनको अपने धाम ले जाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, तो भगवान अपने साथ अपने पार्षदों को लाते हैं और अपने पार्षदों को ये भगवत संदेश दिलवाने के लिए प्रेरित करते हैं, और तब उनको अलग अलग शक्तियां देते हैं। इसलिए भगवान के पार्षदों को शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है। शक्त्यावेश का मतलब क्या है, उनको शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि एम्पावर्ड। तो ऐसे, तो जब उनको प्रकट करते हैं, जब भगवान खुद अवतार लेते हैं, तो उसके बाद जब वो अप्रकट होने जा रहे होते हैं, अपनी लीला पूर्ण करने वाले होते हैं, उस टाइम अपने सभी पार्षदों को वापस भी ले जाते हैं। और लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि भगवान ने 4थे अध्याय के अंदर भगवत गीता में बताया कि मैं और मेरे पार्षद, यानी कि हम सब भी जीव बहुत बार प्रकट होते रहते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से भगवान सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन उनकी इच्छा से हम सब भूल जाते हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां भी भगवान ने अर्जुन को दी थी, जिसकी वजह से सब चकित हो रहे थे। लेकिन भगवान ने क्यों दी थी? भगवान ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी थी अर्जुन को शक्तियां। अर्जुन को ही सिर्फ महान बनाने के लिए दी थी। भगवान ने जिस कारण से अवतार लिया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्जुन को शक्तियां दी गई थी। अब उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया, तो उद्देश्य पूर्ण हो गया तो शक्तियों की भी आवश्यकता नहीं है, तो शक्तियों को अर्जुन से छीन लिया भगवान ने, उन शक्तियों को। और इस वजह से ही वो अपना वाइंड अप कर पाएगा। वाइंड अप इन द सेंस, वो अर्जुन भी अपनी लीलाओं को समाप्त करके भगवान के धाम वापस जा पाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जब अर्जुन जैसे व्यक्ति, जो कि इतना महान महात्मा है, उसके साथ भगवान उसको शक्ति प्रदान भी कर सकते हैं और शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो हम तो कहने ही क्या है, राइट। तो इससे, इस वृतांत से प्रभुपाद जी हम बताते हैं कि हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? एक तो ये लेना चाहिए कि हमें कभी भी अपने अंदर भगवान के द्वारा दी गई कोई भी ऐश्वर्य पे गर्व नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें घमंड आए, अभिमान आए। अब इसके उल्टा क्या होना चाहिए, हमारे अंदर कोई भी चीज है, ऐसा ऐश्वर्य है जिसमें हमें बहुत अच्छा है, तो हमें उसके लिए भगवान को हर क्षण प्रति क्षण, जैसे अर्जुन बोल रहा है ऐसे उसको, भगवान को हमें कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए कि भगवान मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, या आपकी इतनी शक्ति, आपके अंदर इतनी कृपा है, आपने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई है कि मैं ये सब कार्य कर पा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट पहली चीज ये है। अभिमान नहीं, अभिमान के अपोजिट कृतज्ञता। लेकिन उसके बाद सिर्फ ये ऐसा भाव लाके नहीं, वो शक्ति जिसने दी है उसके लिए उस शक्ति को प्रयोग करो, यानी कि भगवान के द्वारा दी गई है तो भगवान की सेवा में ही उसको प्रयोग किया जाए, उस शक्ति का उपयोग किया जाए, तब वो उसका सदुपयोग है, राइट। तो अर्जुन ने भगवान की सेवा में यूज किया उस शक्ति को। तो ये इंपॉर्टेंट लेसन है हम सब के लिए। हम सब धनुर्धर ना हो, लेकिन हमें हर किसी में, जो भी जीव इस जगत में है, भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई विशेषता दी है। तो उस विशेषता को, जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ समझना, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेंथ को समझना, अपनी अपॉर्चुनिटी समझना, स्ट्रेंथ समझना। तो स्ट्रेंथ जब हमें समझ में आती है तो स्ट्रेंथ के ऊपर प्राउड फील ना करके हमें उस पे
भगवान के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। ये हम सबको करना चाहिए और कोई एज लिमिट नहीं है, छोटा बच्चे से लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति तक ऐसा कर सकता है। तो ये आवश्यक है हम सबके लिए। किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ जिज्ञासा किसी की अब तक? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। कोई और बताएगा हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंने भागवतम भी खोल लिया, भगवत गीता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बताइए। आज के जो चैप्टर में है, इससे पहले वाले चैप्टर में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को विदा करके उनके वहां से लौटे थे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारी जनों के सहित परलोक सिधार गए। तो उसका समाचार लेकर के वहां से वापस आए हुए हैं महाराज युधिष्ठिर के पास। महाराज युधिष्ठिर उनको अनेक अनेक प्रकार से पूछ रहे हैं कि आखिर वहां पे हुआ क्या। अर्जुन जो है दुख की वजह से उनको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब जो है उनका दुख कष्ट जो है थोड़ा उनके प्रति कम होता जा रहा है और अपनी भावना जो वहां उन्होंने देखी है भगवान के यहाँ, उसको धीरे धीरे व्यक्त करके अपनी भावना से बता रहे हैं कि भगवान के साथ वहां पर हुआ क्या है। ये चला है, अभी इस वाले चैप्टर से शुरुआत हो रही है, अर्जुन अपने द्वारा बता रहे हैं। तो पंकज माता जी, हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता की तो आवश्यकता नहीं है इस कक्षा में। भागवतम के हम प्रथम स्कंद के 15th चैप्टर में 15वें अध्याय पे हैं और उसका भी हमने 5 आपने किया। हाँ जी 15 चैप्टर के आप कौन से? नहीं 15 माता जी आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। पहले स्कंद का 15वां अध्याय अध्याय में आपने दोबारा से शुरू करा है क्या? आपने दोबारा से शुरू करा? आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं माता जी, नहीं दोबारा से नहीं की शुरू। आप शायद बीच में नहीं जुड़ पा रहे थे किसी कारण से, इसलिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे। तो हम भगवत गीता अगर पढ़ते तो वो रिपीट होता। तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। तो इसमें प्रथम स्कंद के अंदर अभी हम 15वें चैप्टर में पहुंचे हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा इस चैप्टर को। अच्छा 15वें चैप्टर पे आप एक नंबर बताइएगा कोई मुझे। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रथम जो और प्रभुपाद यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि भगवान पांडवों के कैसे सुहृद थे, ये भी इससे सीख मिलती है। करेक्ट, बिल्कुल सही बता रहे माता जी। यस यस, थैंक यू। ओके, कोई चैट में लिख दीजिएगा कि किसी के पास पुस्तक है तो कौन से पेज पे है, ताकि माता जी, पंकज माता जी वहां से पढ़ लें, उसको आगे फॉलो कर पाए। 737 पेज और उसके आसपास हो सकता है। कितना है? 740 है पेज नंबर। हाँ, चैट में लिख दीजिए प्लीज, यहाँ पे चर्चा ना करें, चैट पे लिख दीजिए ताकि माता जी या और भी किसी को चाहिए तो वहाँ से देख लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पढ़ने के लिए मंजू गुप्ता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? यस माता जी। योगे न लोको ये प्रिय दर्शन है, क्वेथेन रहितो होश्य मृतक प्रोच्यते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार प्राण रहित शरीर। तात्पर्य, वास्तव में जीव के लिए श्री भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। श्री भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्न रूपों में करते हैं। परमात्मा श्री भगवान का स्वांश है, जबकि समस्त जीव विभिन्नांश है। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा या परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर संबंधित या
आश्रित हैं। अंततः श्री भगवान ही आश्रय तत्व है। अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवनाधार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट पढ़ने के लिए मंजू द्विवेदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। यत्र शशांक द्रौपदी गृह उपागातुनाम राजाज्ञां स्वयंवर मुखे समरदूतनाम तेरे हतम खुलो मया अद्भुता च मत्सत्स्या सज्जीकृतेन धनुषा अदगाता च कृष्ण। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामों नमत राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण में मैं मत्सत लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का परग्रहण कर सका। तात्पर्य, द्रौपदी राजा द्रुपद की अत्यंत सुंदर कन्या थी। वह यह भी तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रौपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी होंगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जल पात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रौपद अच्छी तरह से जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब वह राज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने भी सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया, जो उस समय कर्ण भी उपस्थित था, लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने हेतु अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेंगी। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने मस्त भेंट कर दिया तो सबको आश्चर्य हुआ और सबने विशेषतः कर्ण ने उससे घनघोर युद्ध किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी तथा कृष्णा का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन श्री भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नहीं, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट मनोरमा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यत् सनिधो अहम उ खांडवम अग्ने अधम इंद्रम च सा अमर गणम तरसा विजय लाभधा सवा मत कृता अद्भुत शिल्पा माया देवद्वे आहारम निपत्रय बलिम अवधरे थे। चूंकि वे मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनिष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राज सूर्य यज्ञ के में सभी राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके पीछे माता जी थोड़ा सा नॉइज आ रही है, तो मैं आगे फिर किसी और को पढ़ने के लिए बोलता हूँ। यहाँ प्रभु जी बच्चे खेल रहे हैं ना, करेक्ट, नो प्रॉब्लम माता जी, ठीक है। नहीं, इससे आपका उत्साह पता चलता है, आप फिर भी पढ़ना चाह रहे हैं, अध्ययन करना चाह रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट किरण तिवारी। दूसरे कमरे में बैठा करूंगी ना।
तो ठीक है। यहाँ बहुत बच्चे हैं इस टाइम पार्क में। हाँ जी, कोई नहीं। किरण तिवारी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा, आपके यहाँ भी माता जी आवाज आ रही है बहुत। मेरे यहाँ कोई आवाज नहीं है मौसम प्रभु। अच्छा, किसी और का है क्या फिर ये? मेरे यहाँ पढ़िए कोई माता जी, आप पढ़िए, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैं दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की। अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंटें प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते हैं। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी हैं, जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। उदाहरणार्थ परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ खलबली मची है। मैं भी इसी तरह भौतिकतावादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करना जानता था। फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की और जिससे भगवान श्री कृष्ण को क्रोधाग्नि से बचा लिया। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं और भक्तिमय सेवा में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण मैं दानव से प्रसन्न हुए क्योंकि एक लाइन रह गई बीच में। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मैं दानव से प्रसन्न हुए क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। अतएव उन्होंने उनसे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मैं दानव द्वारा ही भेंट की गई थी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बहुत अगेन सुंदर श्लोक से हमें इतना कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से अच्छा एक दिखाते हैं क्या सीख सकते हैं हम इन श्लोकों से। हमने देखा कि आगे जब अर्जुन ने प्रकट किया कि कैसे उसकी शक्ति क्षीण दिख रही है उसको, तो आगे बताता है कि उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा ब्रह्मांड की जो शक्ति है ये ऐसा हो गया है कि भगवान के वियोग से कि जैसे शरीर बिना प्राण के हो जाता है, ऐसा व्यक्त किया। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान कैसे आश्रय तत्व हैं, क्योंकि जीव और जितने भी परमात्मा या ब्रह्म जो है वो भगवान के स्वांश हैं, जबकि जीव क्या है, विभिन्नांश है। तो कोई भी जीव, कोई भी शरीर का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा निवास करती है। आत्मा के साथ साथ खाली आत्मा से नहीं, जब परमात्मा भी उसमें रहते हैं तब वो कार्य करता है। लेकिन परमात्मा को भी प्रवेश करने के लिए भगवान कृष्ण से परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कौन है? शिरोदक्षा विष्णु। शिरोदक्षा विष्णु किन के अवतार हैं? भगवान कृष्ण के ही जो 3 गुण अवतार हुए उनमें से एक है। तो इस तरह से बताया गया कि भगवान ही आश्रय तत्व हैं और हर एक वस्तु उन्हीं से प्रकट होती है। इसलिए भगवान को बताया था सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है भगवान। आगे हमने देखा कि अर्जुन किस तरह से ये याद करते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में क्या हुआ था, किस तरह से उनके पास जो सारी शक्ति आई वो भगवान से आई कि वो स्वयंवर में जीत चुके। लेकिन वो कथा आप सबको पता है तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो याद करता है अर्जुन कि किस तरह से मैं दानव की उन्होंने रक्षा की। और प्रभुपाद जी डिटेल में बताते हैं कि भगवान की लीला के तहत अग्निदेव और भगवान कृष्ण स्वयं उनका पीछा कर रहे थे। अगेन मैंने यहाँ पे पढ़ा है, उसी के हिसाब से मैं कथा बता सकता हूँ, मुझे और डिटेल में नहीं पता है कथा स्पेसिफिकली। लेकिन मैं दानव की रक्षा को कौन मार रहे थे, भागर पीछे थे अग्निदेव और भगवान कृष्ण। लेकिन वो भगवान
अर्जुन की शरण ग्रहण करता है तो भगवान रुक जाते हैं। और यहाँ पर जब मय दानव अर्जुन की कुछ सेवा करना चाहता है तो वो मना कर देता है, लेकिन भगवान कृष्ण प्रसन्न होके क्या कहते हैं, उनको भक्त की सेवा करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्या सेवा देते हैं कि भाई तुम युधिष्ठिर के लिए एक अद्भुत भवन तैयार करो। इस श्लोक से, इस तात्पर्य से प्रभुपाद जी जो हमें लर्निंग बताते हैं, जो हम सबके लिए आवश्यक है, जो हर बार बताया जाता है कि जब आपके ऊपर एक भक्त की कृपा दृष्टि होती है, जब आपको भक्त आपको कृपा देता है, तो वो भक्त के कंपैशन के कारण, भक्त की दया के कारण आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जब यानी कि आप भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। जब आप भगवान से कनेक्ट करते हैं या भगवान की कृपा मिलती है, तो वो कैसे पता चलता है? वो भगवान आपको भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि जब हम महामंत्र भी जब करते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे आचार्य बताते हैं इस मंत्र में हम बोल रहे हैं, हे भगवान आप मुझे सेवा प्रदान कर। जैसे यहाँ मय दानव सेवा मांग रहा था, तो भगवान फिर वो कैसे पता चलता है कि भगवान ने हमारी सुनी? भगवान हमें भक्तों के माध्यम से सेवा देते हैं। भगवान बोलेंगे इन भक्त की सेवा करो, वो करो, ऐसे सेवा करो। तो सेवा का बहुत महत्व है हमारे भक्ति योग के अंदर, लेकिन ये कनेक्शन है आपस में। तो भक्त की दया का अर्थ क्या है? भक्त की दया का अर्थ है आपको गुरु का प्राप्त होना। तो गुरु क्या करता है? गुरु दयावश आपको भगवान से जोड़ता है। जब वो भगवान से जोड़ता है तब उसके बाद में आप भगवान की कृपा प्राप्त करते करते भगवान आपको भक्तों की सेवा करवाते हैं, जो हम बार बार पढ़ते हैं कि प्रचार करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। और तो ये क्या है? ये है सेवा करना। तो हमें इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। किसी को कुछ भी अभी तक ऐड करना है? जिज्ञासा? अन्यथा हम एक श्लोक और लेते हैं। इन स्टोरीज हैं इसके अंदर, क्योंकि अर्जुन याद कर रहा हूँ स्टोरीज को। फतेह प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत् तेजसा दृक्षर अग्निम हन्मख अर्थम आर्य अनुजतव राज अयुत सक्त वीर्य तेन आहर्ता प्रमथनाथ मखाय भूपा यत मोचिता तन अनेम बलिम अध्वरे ते। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तात्पर्य: जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने हेतु एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती है, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरिनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने हेतु नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कराई। राजा उस असुरिनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने हेतु कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस प्रकार उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरिनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश के रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिव का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सभी राजाओं को महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस प्रकार अपने सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पूर्व में मगध कहलाता था। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु बन गया और जरासंध तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे ये भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक हैं वे ना मारे जाएं, अतएव उसे मारने की योजना बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी अस्वीकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्ति में सेवा के स्तर पर नहीं था। भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्लयुद्ध करने की भिक्षा मांगी और ये तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्लयुद्ध करेगा। इस प्रकार वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्लयुद्ध करते रहे। जब भीम निराश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे संकेत दिया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीरकर मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने हेतु बंदी गृह में रोके गए थे, उन सबको भीम ने मुक्त कराया। इस प्रकार पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी मैं म्यूट था। हम एक श्लोक और पढ़ेंगे अभी। मनोरमा माता जी, आप अभी ठीक है आपकी पोजीशन? पढ़ेंगे आप? अभी तो ठीक है प्रभु जी, मैं भी देख लेती हूँ। हाँ हाँ पढ़िए प्लीज। पलत्य तवा अधिमख कल 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 त्रिप महाभिषेक शालग श्वाघीनस्थ चारु कवरम कितवे सभामया स्पष्टतम विक्रिय पादयो पतित अश्रु मुख्या या तत स्त्रिय अकृत हत ईश विमुखा केशा। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए। यही पढ़ना था ना प्रभु जी? यस माता जी। अच्छा। उन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उसमें वे अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तात्पर्य: रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था, किंतु जब वे दांव पर हारी जा चुकी तो दुशासन ने उसके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फल स्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सभी पत्नियों के केस खुलवाकर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में जब महाराज युधिष्ठिर के सभी पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तब परिवार की सभी स्त्रियों को विधवा के रूप में केस खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा श्री भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरु वंश की सभी स्त्रियां विधवा हो गई। श्री भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह लें, किंतु क्योंकि पिता अपने पुत्र द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने समस्त पुण्यों तथा वरुण के फलों से वंचित होना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी।
तो पीछे तो जरासंध की कथा आई है, अगेन वो कुछ नई नहीं है। उसमें इम्पोर्टेंट जो था वो जरासंध के नाम का स्टोरी बताई गई पहले, कि कैसे वो जरा नामक असुरिनी के द्वारा बच्चा बना, वो पुत्र उत्पन्न हो प्रकट हुआ और इसलिए उसका नाम जरासंध रखा गया। और फिर उसके बाद में बताया गया कि कैसे वो काल भैरव के सामने जब बलि चढ़ाता था, इसलिए भगवान ने लीला रच के अगेन उसका वध करवाया भीम के द्वारा। इस श्लोक में हमने देखा कि अगेन इस श्लोक में ये आया कि कैसे जितने भी दुष्ट थे लोग, यानी कि जो द्रौपदी का अपमान करने वाले सब लोग थे, उन सब की पत्नियों के बाल खुलवाए भगवान ने। बाल खुलवाने का अर्थ है पहले समय में स्त्री की विधवा होने पर उसके केशों को खुला रखना पड़ता था उसको। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि दुशासन और बाकी कुरुवंशी जो थे उन्होंने अपमान किया था द्रौपदी का और उनके केश को हाथ लगाया था और उनको मलिन करने की कोशिश की थी, तब वो भगवान की शरण में आई थी। और ऐसा करने पर भगवान ने क्या किया, भगवान ने कुरुक्षेत्र के पूरे युद्ध की रचना की और जितने भी कुरुवंशी थे उन सबको मृत्युदंड प्राप्त हुआ भीम के द्वारा, और सबकी सब सारी स्त्रियों के जो केश थे विधवा होने पर उन सबके केश खोले गए। तो अगेन इस इंसिडेंस से, अब ये दो इंसिडेंस है देखिए, एक तरफ है मय दानव का इंसिडेंस और एक तरफ है कुरुवंशियों का इंसिडेंस। दोनों में भक्त हैं, द्रौपदी एक भक्त है, अर्जुन भी एक भक्त है भगवान के। जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के पास सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, राइट, यानी कि गुरु के पास जाता है, एक तरह से गुरु भगवान के भक्त है, राइट, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान अपनी कृपा देते हैं उस व्यक्ति को और वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसके अपोजिट अगर कोई भगवान के भक्त के ऊपर अपराध करता है तो भगवान प्रसन्न ना होकर के अप्रसन्न होते हैं और उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट भर देते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है वैष्णव अपराध। तो जो दुशासन ने किया वो वैष्णव अपराध किया था और उसकी वजह से ही ये सारा युद्ध रचा गया, क्योंकि शास्त्र ऐसा बताते हैं कि सारे अपराधों का आपको माफी मिल सकती है लेकिन वैष्णव अपराध की माफी नहीं मिलती। वैष्णव अपराध भगवान भी माफ नहीं करते, ऐसा है, राइट। तो ये हमें कंपैरेटिव कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं दोनों कथाओं के अंदर, कि अगर आप भक्त की शरण में जाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना मिलेगा, लेकिन अगर आप भक्त का ही अपराध करेंगे तो भगवान अप्रसन्न होंगे और आप भक्ति मार्ग में बढ़ना तो दूर, आपको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे जीवन में, राइट। तो ये हमें दोनों कथाओं से सीख मिलती है इन श्लोकों से। आज हम यहीं रुकेंगे, किसी को ऐड करना है, कोई जिज्ञासा तो ले सकते हैं, अन्यथा कल से हम 11वें श्लोक से पढ़ेंगे आगे। नहीं है तो हम आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के आज की कक्षा विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 वांछा